हेलो बच्चों, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को देखने का काम किया था, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये वीडियो आज हम लोग देख रहे हैं पॉलिनोमियल। ये वीडियो जो है वो स्पेशली बनाया गया है वैसे बच्चों के लिए जो कि क्लास 9 CBSE में इस बार एग्जाम देने वाले जो हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल में देखेंगे क्या कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनोमियल के बारे में देखें क्या लिखा हुआ। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट डॉट प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an x टू द पावर n, वेयर a0 a1 a2 से लेकर के an तक जो होगा आर रियल नंबर्स वेयर an नॉट इक्वल टू 0 एंड n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन x। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि कोई पॉलिनोमियल जो है वो किस तरीके से, तो हम लोग का कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस फॉर्म में, इस टाइप से हम लोग को दिखना चाहिए, जिसमें हम लोग का क्या होगा a0 a1 a2 जो होगा वो हम लोग का कांस्टेंट होगा और x से रिलेटेड जितना भी टर्म्स होगा वो सभी हम लोग का क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो देखते हैं हम लोग उसका एग्जाम्पल किस तरीके से। और एक कंडीशन क्या दे रहा है, x का जो पावर जो भी हम लोग का वेरिएबल x का जो पावर था वो हम लोग का n था, जो n क्या हो जाएगा हम लोग एक नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है बच्चों, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 4 5 यही सब हम लोग का क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। तो बच्चों अब हम लोग इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9, अगला एग्जाम्पल 2x 4 माइनस 8x 7 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, अगला एग्जाम्पल x स्क्वायर या 7x स्क्वायर प्लस 3/5x या इस तरीके से x का पावर 2/3 प्लस 4x माइनस 7, अगला एग्जाम्पल 3x क्यूब माइनस 5/x स्क्वायर या 5x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 6, अगला एग्जाम्पल 2x क्यूब प्लस 3/x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, अगला एग्जाम्पल 2x प्लस 3, अगला एग्जाम्पल 5x स्क्वायर प्लस 3√x माइनस 5, नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस √3x माइनस 4। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग ढेर सारा जो उसका एग्जाम्पल देखे हैं, इसमें से क्या है कि कुछ हम लोग का पॉलिनोमियल हो भी सकता है और कुछ पॉलिनोमियल नहीं भी हो सकता। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े कि जो x का जो पावर होगा वो सभी हम लोग का एक होल नंबर होगा या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। यहाँ पे देखिए x टू द पावर कितना 2, यहाँ पे x का पावर 1, यहाँ पे x वाला टर्म्स नहीं मतलब x का पावर 0, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगला 4 पावर 7 पावर 2 पावर 0 पावर, तो ये भी हम लोग का पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग अगले टर्म्स में क्या देख रहे हैं, 7x स्क्वायर प्लस x का पावर 2/3, तो पावर 2/3 का मतलब हो गया पावर में आ गया फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हम लोग का क्या है, एक हम लोग का ये नॉन नेगेटिव इंटीजर तो नहीं है, ये फ्रैक्शन हम लोग का, जिसके वजह से क्या है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगला टर्म्स x का पावर -2, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को पॉलिनोमियल में x का पावर जो वो न तो फ्रैक्शन होना चाहिए न तो माइनस में होना चाहिए। अगला दे यहाँ पे इसके वजह से जो है वो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का 3/x स्क्वायर, तो 3/x स्क्वायर का मतलब कितना, तो 3x का पावर -2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा इसके कारण। अगला टर्म्स ये x का पावर 1 प्लस 3x का पावर कुछ नहीं तो 0, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे अगले में क्या दे रहा है, 5x स्क्वायर प्लस 3√x, तो √x का मतलब बच्चों आप लोग क्या जानते हैं, x का पावर 1/2, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा ये वाला। तो ये वाला जो हम लोग का पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि आप हम लोग का नंबर का पावर नंबर रूट में है, x थोड़ी ना रूट में है, तो अगर x रूट में नहीं होगा तो ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखें, इसी से रिलेटेड हम लोग एक दो और एग्जाम्पल देख लें। जैसे हम लोग का 2x स्क्वायर प्लस 3/5x माइनस 7, तो ये भी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी जो हम लोग का जो टर्म्स दिख रहा है उसमें क्या है कि x का पावर 2
3/5 एक्स, एक्स के पावर में तो फ्रैक्शन नहीं, नंबर फ्रैक्शन में, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस सभी को आप लोग लिखने का काम कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स को हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ इधर कुछ हम लोग नोट के फॉर्म में भी लिख लेते, यही बात को नोट में लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, फॉर ए पॉलिनोमियल एक्सपोनेंट of each variable is neither negative nor fraction। इस बात को अभी सब लोग समझ लीजिए। यहाँ पे हम लोग का यही बात बताया गया क्या, कि x का जो पावर है वो हमेशा ही हम लोग का क्या होगा, एक तरीके का होल नंबर होना चाहिए, मतलब न तो हम लोग का नेगेटिव होना चाहिए, न तो हम लोग का फ्रैक्शन के फॉर्म में जो वो होना चाहिए। इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अभी जिस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल की चर्चा की, उसी तरीके से हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि कोई अगर पॉलिनोमियल होगा तो उसका डिग्री क्या होगा। तो क्या दे रहे हैं, हायर एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल एक्स इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ है तो उसमें x का जो सबसे बड़ा पावर होगा उसी को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं, तो इसका एग्जांपल जैसे क्या है, 7x² + 5x - 13। अब इसका डिग्री आगे हम लोग लिखेंगे 2x4 - 7x10 + 13x - 6। अगला एग्जांपल x² या 7x + 4। अगला एग्जाम्पल 2x का पावर 10 + 6x² - 5x6 + 8। इसके बाद हम लोग जैसे 2x³ + 6x, या इस तरीके से 6x का पावर -4 + 3। अगला एग्जाम्पल 4, इसका अगला एग्जाम्पल 2x - 2x का पावर 10 + 6/x² + 4x - 5। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग इसी सब में क्या देखेंगे कि इन पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। तो जैसे पहले वाले में देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग डिग्री। देख क्या है, x का सबसे बड़ा पावर 2 पावर 1 पावर 0 पावर, तो डिग्री हो जाएगा 2। अगले वाले में x का सबसे बड़ा पावर कितना, 10, यहाँ पे 4, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो इसका डिग्री हो जाएगा कितना, तो x का सबसे बड़ा पावर 10 तो हो जाएगा 10, इसका डिग्री x वाला 1 डिग्री, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। अगले वाले का देख सबसे बड़ा पावर कितना, 10 2 6 0, तो सबसे बड़ा पावर कितना, तो हो जाएगा इसका 10। अगले वाले में बड़ा पावर कितना, देखने में तो आपको 3 लग रहा है, लेकिन क्या है, ये हम लोग का पॉलिनोमियल ही नहीं है, यह डिग्री हो जाएगा नॉट एग्जिस्ट। क्यों नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, लिख लेंगे इसको। अगले वाले में इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा, x वाला टर्म्स नहीं है, मतलब डिग्रीज हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ये आइडेंटिफाई किए कि कौन कौन सा हम लोग का पॉलिनोमियल होता है और कौन कौन सा उसका डिग्री होता है और क्या होता है। तो इसको भी सभी लोग लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि कभी अगर किसी पॉलिनोमियल में हम लोग अगर x के टर्म्स के फॉर्म में हो या y के टर्म्स के फॉर्म में, तो अगर हम लोग पावर के असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ए पॉलिनोमियल इन x एक्सप्रेस्ड आइदर इन असेंडिंग पावर ऑफ x और इन डिसेंडिंग पावर ऑफ x इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए, तो इस माप में हम लोग किस तरीके से, तो जैसे हम लोग का एग्जांपल दे रहा है कि कोई पॉलिनोमियल दे दिया 2x² + 3x4 - 5x - 8, तो पहला काम तो हम लोग को देखना होगा कि क्या ये टर्म्स जो वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए पावर 2 पावर 4 पावर 1 पावर 0, तो ये हम लोग का टर्म्स जो है वो हम लोग का पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि x का पावर कहीं पे हम लोग का नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है। अब बात आता है क्या कि यहाँ पे हम लोग के स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। तो बताया गया है कि पावर के या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में।
इन जनरल हम लोग लिखने का काम जो है वो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करते हैं, मतलब बड़ा से छोटा पावर। तो देखिए इसमें हम लोग का सबसे बड़ा पावर कितना 3x टू द पावर 4, तो पहला टर्म्स है 3x टू द पावर 4, 4 के बाद 3 डिग्री वाला कोई टर्म्स नहीं, 2 डिग्री वाला है, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8। तो पावर के यहाँ हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, चाहे तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखते हैं तो किस तरीके से, पहले ये टर्म्स -8 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर 4। नेक्स्ट हम लोग का, तो देखिए इसमें हम लोग कौन सा, अगर पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे बड़ा टर्म्स कौन सा है -10x टू द पावर 7 प्लस माइनस 3x स्क्वायर 3x क्यूब, उसके बाद हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 7x। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए तो 3x टू द पावर 7 माइनस 8x4 माइनस 4x प्लस 12। इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं पावर के अकॉर्डिंग, तो वही हम लोग का हो जाता है पावर स्टेज का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल। तो कोएफिशिएंट का मतलब प्यारे बच्चों सभी लोग हम लोग क्या जानेंगे कि जैसे x टू द पावर 4, तो उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, तो मल्टीप्लाई में अगर 4 होगा तो 4, 3 होगा तो 3, 2 होगा तो 2, नहीं होगा तो 0। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो ढूंढिए इसमें x क्यूब वाला टर्म्स कहाँ पे, ये वाला टर्म्स x क्यूब वाला है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है -7, अगले में x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई में कितना 12, नेक्स्ट x टू द पावर 7। देखिए यहाँ पे हम लोग x टू द पावर 7 वाला टर्म्स है वो हम लोग को कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो इसमें हम लोग का कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे 0, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कितना -5 और कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म्स का मतलब वो टर्म्स जिसमें x वाला टर्म्स हम लोग को नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे कौन सा, तो यही टर्म्स जो है जिसमें हम लोग का x नहीं दिख रहा मतलब कांस्टेंट टर्म्स, तो यही हो जाएगा 3, यही हम लोग का क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसके बाद हम लोग इसमें देखने, इसको सभी लोग पहले लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, फिर जीरोज और ऑफिस, इसके बाद जीरोज के बाद हो जाएगा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल। तो जैसा कि हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में इससे पहले भी देख चुके हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होता है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल होगा तो उसमें जितना भी टर्म्स होगा उसके अकॉर्डिंग उस पॉलिनोमियल का नाम जो है वो हम लोग लिखने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए मोनोमियल, तो मोनोमियल का मतलब क्या होता है, ए पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, मोनो का मतलब समझिए क्या होता है, मोनो का मतलब ही होता है एक, तो वही हम लोग डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, ए पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। इसका एग्जांपल जैसे 7x, एक सिंगल टर्म्स ये हो गया, जैसे -4x क्यूब, ये भी एक सिंगल टर्म्स हो गया, 3 ये भी एक सिंगल टर्म्स हो गया, -100x का पावर 7, तो ये सभी हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोनोमियल का, कि मोनोमियल का मतलब हम लोग क्या समझे, सिंगल टर्म्स रहना चाहिए। सेम हम लोग देखेंगे बाइनोमियल, बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है 2, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग 2 टर्म, ए पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। इसका हम लोग का एग्जाम्पल जैसे 7x + 4 -3x8 + 6x², तीसरा 2 - 8x का पावर 4, तो यही सब हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मतलब क्या कि वैसा पॉलिनोमियल जिसमें हम लोग का क्या होना चाहिए, 2 टर्म्स, ना तो 2 से कम ना तो 2 से ज़्यादा, तो इसी का नाम हो जाएगा बाइनोमियल। सेम हम लोग का ट्राइनोमियल, तो यहाँ पे ट्राई का मतलब 3। फॉर एग्जांपल आप समझिए ट्रायंगल हम लोग बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, 3 साइड या फिर 3 एंगल होता है, तो ट्राई का मतलब 3। तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या, ए पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो इसका एग्जाम्पल बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए 3 टर्म्स होना चाहिए, डिग्री से कोई मतलब नहीं है कि कितने डिग्री का हो। जैसे हम लोग लिखे 2x - 4x³ या 4x का पावर 5 + 8, अगला 7x² + 4x - 10, तो ये सब हम लोग का क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग एक बात होता है क्या कि जैसे हम लोग क्या, इसको हम लोग जैसे 2x + 3x + 7,
तो क्या हम लोग इसको ट्राइनोमियल बोल सकते हैं? तो ये टर्म्स हम लोग का क्या है कि ये हम लोग का ट्राइनोमियल जो है वो नहीं होगा। क्यों नहीं ट्राइनोमियल होगा? क्योंकि ये दोनों हम लोग का ऐड होने वाला है, तो 2x प्लस 3x 5x प्लस 7 मिलता है, तो जिस वजह से ये हम लोग का ट्राइनोमियल नहीं होगा। ट्राइनोमियल में हम लोग का 3 टर्म्स होगा जिसका डिग्री जो वो डिफरेंट होना चाहिए। उसी तरीके से बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? तो भाई वैसा पॉलिनोमियल जिसमें हम लोग का एल्जेब्रिक कोई टर्म्स x y z के टाइप का कोई टर्म्स नहीं दिखे। फॉर एग्जाम्पल देखिए डेफिनेशन में ए पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग वन टर्म, तो कांस्टेंट का मतलब ही होता है सिर्फ और सिर्फ नंबर होगा। तो उसमें तो हम लोग का एक से ज़्यादा टर्म्स हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर 2 नंबर हम लोग का होगा तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। ए पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग वन टर्म कॉन्सिस्टिंग ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट, जिसमें हम लोग का क्या होगा? कांस्टेंट होगा, जिसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से जो हम लोग जानते हैं। जिसका हम लोग का एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे 7 माइनस 2.3 5/4, उसके बाद हम लोग पाई, तो पाई क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 22/7 मतलब 22/7, या फिर हम लोग कभी कभी डेसिमल में 3.14 भी यूज करते। तो ये सभी उसका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा। इससे आगे हम लोग देखेंगे बच्चों जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो पॉलिनोमियल कोई वैसा पॉलिनोमियल जिसमें हम लोग का बच्चों क्या होगा? एक सिंगल टर्म्स होगा और वो भी क्या होगा? जीरो होगा। तो वही डेफिनेशन लिखा हुआ है, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इसका एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? जीरो। इसको सभी लोग लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। हाँ तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। तो डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हम लोग पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 4 टाइप का पढ़ना है, जिसमें से हम लोग का पहले नंबर पे होता है लीनियर पॉलिनोमियल, फिर होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर होता है क्यूबिक, और उसके बाद हम लोग आता है क्वाड्रेटिक या बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों बात करेंगे क्या कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जैसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल, तो देखिए डेफिनेशन क्या दे रहा है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब कोई वैसा पॉलिनोमियल जिसका अगर डिग्री 1 होगा तो उसी को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। दूसरा हम लोग का क्या लिखा है? ए लीनियर पॉलिनोमियल इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी, मतलब क्या कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो हम लोग का ax प्लस बी के फॉर्म में, वेयर a नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे हम लोग का क्या होगा? a का वैल्यू जीरो नहीं होना है। अब एक टर्म्स होता है जीरोज ऑफ ax प्लस बी। तो जीरो जैसे हम लोग का कोई पॉलिनोमियल जैसे ax प्लस बी था, इसका जीरोज हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? तो बच्चों देखेंगे यहाँ पे हम लोग, जैसे यहाँ पे हम लोग का प्लस में बी है तो उसको हम लोग लिखेंगे माइनस में, और x के साथ जो टर्म्स मल्टीप्लाई में रहेगा वही आ जाएगा यहाँ पे हम लोग का डिवाइड में। क्या समझे हम लोग? ये x वाले टर्म्स के साथ जो ऐड सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में होगा उसका साइन चेंज कर लिए, ये b हम लोग का प्लस में तो माइनस में, और x के साथ अगर ये मल्टीप्लाई में तो हम लोग का a चला जाएगा डिवाइड में। तो यही हम लोग का होता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो। अब हम लोग जीरो से रिलेटेड या फिर लीनियर पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई एग्जाम्पल 2x प्लस या 2x माइनस 3, और इसका अब लिखेंगे हम लोग जीरोज। तो देखिए माइनस में 3 है तो प्लस में, और x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो डिवाइड में। इसी तरीके से 7x या माइनस 7x प्लस 4, इसका जीरोज क्या हो जाएगा? तो बच्चों देखेंगे यहाँ पर हम लोग x वाले टर्म्स के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट में क्या है? तो प्लस में 4 तो लिखेंगे माइनस में 4, अब मल्टीप्लाई में -7 तो डिवाइड में -7, दोनों माइनस कैंसिल तो 4/7। जैसे अगर दे दिया 3 माइनस 5x, इसमें देखिए जीरोज क्या होगा? ये हम लोग का x वाला टर्म्स और ये वैसा टर्म जिसमें x नहीं है। तो इसमें देखिए x वाले टर्म्स के साथ प्लस माइनस में क्या था? यहाँ पे हम लोग 3 किस फॉर्म में, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग का 3 जो है वो प्लस में, तो लिख लीजिए -3, और x वाले का कॉफिशिएंट क्या? -5, तो डिवाइड में -5, माइनस माइनस कैंसिल 3/5। अगर हम लोग अगला 2, तो 2 का हम लोग का 2x का जीरोज क्या होगा? 2x का जीरोज होगा x वाले टर्म्स के साथ, प्लस माइनस में तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्लस माइनस में कुछ नहीं तो जीरो लिख दिए, और x के साथ मल्टीप्लाई में 2 तो डिवाइड में 2 इक्वल टू 0। और वैसे बच्चों जीरोज क्या होता है तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जीरोज की ही चर्चा करेंगे कि पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है। तो जीरोज के बारे में सुन लीजिए। जीरोज हम लोग का किसी भी पॉलिनोमियल के लिए वैसा वैल्यू होता है जिसको अगर x से रिप्लेस करें तो सॉल्व करके हम लोग को जीरो मिलता है। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक देखेंगे। तो बच्चों हम लोग बात करें सेकंड टाइप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या? तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होगा?
2 होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सॉरी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक देखिए। अब क्वाड्रेटिक का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, दूसरा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x। इसका मतलब क्या कि हायर ऑर्डर x का क्या होगा, 2 होगा, और बाद बाकी दूसरा तीसरा टर्म्स हम लोग का हो या ना हो कोई तरह का डिफरेंसेस नहीं है। इसी तरीके से जैसे हम लोग लिखे माइनस 8x स्क्वायर, तो इसका भी हम लोग अगर डिग्री की बात करेंगे तो कितना 2 है। इसके भी डिग्री की बात, डिग्री मतलब x का अधिकतम पावर, तो x का सबसे बड़ा पावर 2 है तो इसका डिग्री 2 और इसका भी डिग्री 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखे। फिर हम लोग आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए क्या है, तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, डिग्री कितना होगा 3, तो 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और वो किस फॉर्म में होता है, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल जैसे 2x क्यूब माइनस 8x, तीसरा एग्जाम्पल माइनस 7x क्यूब प्लस 4। तो यही बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट नंबर पे आता है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका हम लोग का क्या देखें कि अगर 3 डिग्री वाले को हम लोग क्यूबिक, तो 4 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका हम लोग का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द फॉर्म ऑफ ax4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होगा, डिग्री 4 होगा। उसी से रिलेटेड अगर एग्जांपल देखें तो 7x4 माइनस 8x क्यूब प्लस 2x माइनस 4, दूसरा एग्जांपल माइनस 4x4 माइनस 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग सारे टाइप का पॉलिनोमियल देख लिए, इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि कोई अगर मान लीजिए पॉलिनोमियल दे दिया पी एक्स इक्वल टू 7x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, फाइंड P3। मतलब क्या है, x के बदले 3 रखने से जो वैल्यू मिलता है वही हम लोग का इसका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो देखते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो डेफिनेशन में दे रहा है द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा इन पी एक्स एंड इट इज डिनोटेड बाई पी अल्फा। मतलब क्या है, x के बदले वो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। देखिए इसमें किस तरीके से, तो इसमें जैसे हम लोग देखेंगे p, x के बदले कितना फाइंड आउट करना है, तो देखिए x का वैल्यू पुट करना है 3, तो P3 फाइंड आउट करिए। तो जहाँ जहाँ पे बच्चों हम लोग को x दिख रहा था वहाँ पे हम लोग को पुट करना है 3। तो यहाँ पे हम लोग 7x क्यूब, तो लिखिए 7 इंटू 3 का पावर 3 प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 4। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 का क्यूब कितना होगा, तो बच्चों हम लोग जानते हैं 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 3 जा 24 प्लस 4, 7 से मल्टीप्लाई 7 7 जा 49, 4 14 4 18 प्लस 4 9 जा 36 माइनस 24 प्लस 4। ये और ये जो वो प्लस में है तो इसको ऐड कर लीजिए। 9 6 15 में से 4 जाएगा, 11 का 1 कैरी 1 8 9 3 12 2 कैरी 1 1 2 माइनस 24 इक्वल टू 196। तो यही हम लोग का p x को 3 से रिप्लेस किए तो हम लोग का वैल्यू मिलता है। और उसी तरीके से हम लोग दूसरा एग्जांपल p माइनस 2 एंड p माइनस 2, x के बदले माइनस 2 पुट करिए, 7 इंटू माइनस 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू माइनस 2 प्लस 4। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, तो देखिए वैल्यू जब हम लोग लिखेंगे तो 7 इंटू माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 प्लस
4 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 4, 7 8 जा 56 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 4, तो माइनस 56 प्लस 16 32 प्लस 4 36 इक्वल टू माइनस 20। इसमें हम लोग को 196 और यहाँ पे हम लोग का वैल्यू मिला माइनस 20। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को देखे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर किसी पॉलिनोमियल का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं और सॉल्व करके अगर जीरो मिल जाए तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल का जीरोज जो है वही वैल्यू जो हम लोग एक्स के बदले रखे थे। तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, लेट पी एक्स भी ए पॉलिनोमियल, मतलब इसी टाइप से पी एक्स हम लोग का क्या दे रहा होगा, कोई पॉलिनोमियल होगा जिसमें क्या होगा एफ पी अल्फा इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स के बदले कोई वैल्यू रखे जिससे हम लोग का क्या होगा उस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करके जीरो मिल जाएगा, देन अल्फा इज सेड टू बी जीरो। तो वही वैल्यू जैसे हम लोग का इसमें 3 था, कोई क्वेश्चन में 5 होगा, किसी क्वेश्चन में 7 या किसी में जीरो हम लोग का रियल नहीं भी हो सकता। तो यही हम लोग का इसका डेफिनेशन देखें। इसका एग्जाम्पल देखिए, तो देखिए एग्जाम्पल में जैसे हम लोग पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यहाँ पर हम लोग x के बदले माइनस 3 पुट करके देखते हैं, क्योंकि माइनस 3 हम जानते हैं क्या कि इसका जीरोज होता है। अब कैसे होता है हम लोग को इसके अगले एक्सरसाइज में भी पढ़ना है या फिर हम लोग को क्लास 10 में पढ़ना होता है। तो देखिए x के बदले लिखो -3 इसी का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 12, -3 का स्क्वायर 9 माइनस 7 3 जा 21 प्लस, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 21 इक्वल टू 0। अगर वही हम लोग पी एक्स के बदले -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 प्लस 12, तो 16 माइनस 28 प्लस 12, तो 28 माइनस 28 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू -3 और -4 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने का काम किए। इसको सभी लोग लिख लेंगे, कहीं अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो की जब हम लोग बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक्सरसाइज को देखने का काम करेंगे। लिख लीजिए इसको।